राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्रभु जी ने ज्वाइन किया है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुरू कर देना चाहिए। 47 मिनट आ चुके हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता मेरे ख्याल से पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे राइट आज। तो कौन से ग्रुप का प्रेजेंटेशन पहला है? प्रभु जी ग्रुप नंबर 1 हमारा सबसे पहले। ओके। तो हमारे ग्रुप में जो है अश्विनी सचदेवा प्रभु और अखिलोक दिव्य प्रभु और ललित शर्मा प्रभु जी, ये एक एक पैरा को एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी। फर्स्ट शो का है हमारा। ओके, शुरू कीजिए अश्विनी को। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी फर्स्ट पैरा जयम करना है। अच्छा, मेरा एक सजेशन है, जो भक्त श्लोका बोलेंगे तो श्लोका बोलना भी चाहिए, ठीक है? जस्ट पढ़ के सुनाना चाहिए। जैसे पहला श्लोका है पूरा श्लोक बोलिए, ताकि श्लोकों को भी कवर करती जाए। श्लोका एंड ट्रांसलेशन परपोर्ट में आपका जो भी एक्सप्लेनेशन देना वो देंगे, ठीक है? तो प्रभु जी हरे कृष्णा सब पढ़ेंगे प्रभु जी? नहीं, सिर्फ जो प्रेजेंटेशन देंगे पहला ग्रुप के मेंबर्स हैं। नहीं, जो में से जो फर्स्ट व्यक्ति प्रेजेंटेशन देगा पहला व्यक्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाचे किम अकुर्वते संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। फिलोसफी फर्स्ट है पोजीशन में। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरणा से रहित होकर इसे समझने का प्रयास करे। एनालॉजी, भगवान ने यहाँ अर्जुन के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे अर्जुन ने किस प्रकार भगवान से भगवत गीता सुनी और उसके उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण किया। फिलोसफी 2, यदि किसी को यह सौभाग्य प्राप्त हो कि वह गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना भगवत गीता का अध्ययन करे, तो वह विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि भगवत गीता में हमें अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो कि अन्य शास्त्र में नहीं है। अर्थात भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित होने के कारण पूर्ण विज्ञान है। एप्लीकेशन, मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण आस्था रखूंगा
और अपनी मनोकल्पना से नहीं बल्कि गुरु परंपरा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। मेरा पैराग्राफ 3 है धर्म क्षेत्र के शुरू से, और इसमें वैसे तो कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, तात्पर्य है प्रभुपाद ने जो दिया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि धर्म क्षेत्र जो एक सार्थक शब्द है, ये सार्थक इसलिए है क्योंकि यहाँ अर्जुन के साथ में पक्ष में भगवान श्री ने स्वयं युद्ध किया था, युद्ध स्थल है, इसलिए इसको धार्मिक स्थल किया जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद धृतराष्ट्र की मनोस्थिति का भी उल्लेख करते हैं कि उनकी मनोस्थिति में कैसे प्रभाव आ रहा है कि वो चाहते हैं कि युद्ध हो, ऐसा नहीं हो तो वो चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो, युद्ध हो और उनके पुत्र जो हैं कौरव वो इस युद्ध को जीतें। उसकी इस संभावना के पीछे शायद उनका ये ज्ञान है कि मेरे कौरवों के साइड से काफी महारथी लड़ रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, या कई महारथी लड़ रहे हैं, और 11 अश्व योनियां हैं जो लड़ रही हैं, इसकी वजह से होता है। लेकिन दूसरी तरह से उनको मनोस्थिति में ये प्रभाव भी हो रहा है क्योंकि ये एक धर्म स्थल है, और इस धर्म स्थल में पांडवों का जो परिणाम, युद्ध का परिणाम होगा, वो उनके अनुकूल होगा। उसको ऐसी भी शंका है कि ऐसा न हो कि इस धर्म स्थल में, जो कि एक भगवान का स्थल है, जहाँ भगवान ने खुद अपना अर्जुन के साथ ये युद्ध लड़ा है, इसमें हमारे कौरवों के ऊपर कुछ ऐसा असर न पड़े कि वो युद्ध ना करे। ये उनकी मनोस्थिति की दर्शन है। दोनों तरह से वो चाहते हैं कि ऐसा भी प्रभाव नहीं होना चाहिए कि उनकी कौरवों की वजह से, धर्म स्थल की वजह से कौरवों पर ऐसा प्रभाव हो कि वो युद्ध ना करें, लेकिन वो चाहते हैं कि युद्ध हो। और इस सारे युद्ध के स्थल का विवरण संजय द्वारा किया जाता है, जिनको दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने प्रदान की है, ताकि वो धृतराष्ट्र को सारे युद्ध स्थल का विवरण दे सके उसके कक्ष में बैठे बैठे। हरे कृष्णा। इसमें कोई एनालॉजी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, और इसलिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमें क्या इसमें सीख मिलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। ओके प्रभु जी, इसका पर्पट का लास्ट पैराग्राफ मैं प्रेजेंट करूंगा। तो इस लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी धृतराष्ट्र की मनस्थिति का वर्णन, पुत्र थे तो एक ही कुरुवंश के, लेकिन धृतराष्ट्र ने मामका एवं पांडवा शब्दों का प्रयोग करके पांडवों को कुरुवंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र पांडवों को राज्य का अधिकार देना ही नहीं चाहता था, जबकि वे उस राज्य पाने के पूर्ण हकदार थे। फिलॉसफी में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां धर्म की स्थापना की जाएगी। एनालॉजी में उन्होंने बताया कि जैसे धान के खेत से खरपतवार निकाल कर फेंक दी जाती है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान द्वारा दुर्योधन आदि अधर्मियों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों का जो ऐतिहासिक और वैदिक महत्व है, उसके अलावा कुरुक्षेत्र का विशेष महत्व यह है कि भगवान द्वारा यहाँ धर्म की स्थापना की जाएगी। पर्सनल एप्लीकेशन में मैं ये समझता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण धर्म की, मैं अपने स्तर पर धर्म का ही साथ दूं और धर्म का ही आचरण करूं और किसी अधर्मी का संग ना करूं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दृढ़ प्रणाम। ये हो गया पूरा वाला श्लोक जी प्रभु जी। तो ये श्लोक जो है पहला श्लोक है। जैसे कि आप सबको पता है कि धृतराष्ट्र जो है वो नामी से प्रसिद्ध है, धृतराष्ट्र।
यानी जिन्होंने राष्ट्र को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। तो इसलिए इस जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उच्च आकांक्षाएं हैं कि वो एंजॉय करना चाहते थे, वो एंजॉयमेंट उनको नहीं मिला, तो अपने बच्चों के माध्यम से एंजॉयमेंट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने, ऐसा होता है हमारे समाज में भी, हम कभी कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं तो हम बच्चों के माध्यम से करते हैं। भौतिक समाज में, भौतिक परिवार में जो ग्रह मेरी जीवन में देखा गया है, जो स्त्रियां ऐसे घूमने वाले कपड़े नहीं पहन सकती हैं, भारतीय प्रधान ने विदेशी प्रधान नहीं पहन पाई, तो अपने बच्चों को पहनाती है। इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था कि जितने भी कम उम्र की लड़कियां हैं जो गंदे कपड़े पहनती हैं, वो अपना रिपोर्ट बताएं कि उनकी माँ ने उनको प्रेरित किया था पहनने के लिए, कोई बात नहीं पहनो। तो उसका कारण क्या था कि उनकी इच्छाएं थी माँ की, और वो बच्चों के माध्यम से पूरा कर रही थी। धृतराष्ट्र भी वैसे कर रहा था। कई जगह से वर्णन किया गया, दुर्योधन का नाम सुयोधन था, लेकिन दुर का क्यों लग गया कि बुद्धि दूर हो गई थी। बुद्धि ऐसे क्यों हो गई थी, इसका कारण था धृतराष्ट्र स्वयं थे। तो इसलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र को रखा गया। बलदेव विद्याभूषण इसमें कहते हैं कि ये चैप्टर का क्यों रखा गया, चैप्टर की क्या आवश्यकता है। चैप्टर के रखा गया, नहीं तो अगर सिर्फ कथाएं शुरू हो जाती तो ये समझ नहीं आता कि कथा हुई कहाँ और किस सिचुएशन में हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस फिलॉसफी को आज हम लोग कई बार आपने देखा होगा, जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हो तो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, या कहते हैं अरे ये तो सब चीजें भक्तों के लिए है, सन्यासियों के लिए। तो उनका उत्तर यह अध्याय है, ये बताने के लिए युद्ध किसके बीच हो रहा था, बड़े बड़े राजाओं के बीच हो रहा था, घमासान युद्ध होने वाला है। और ये गीता का ज्ञान कब दिया गया, जब दोनों तरफ से शंख बज चुका था। और किसको दिया गया? गृहस्थ को दिया गया, राजा को दिया गया। और कहाँ दिया गया? ऐसे सिचुएशन में जब टाइम नहीं था। दोनों तरफ शंख बजने का मतलब क्या है? कोई भी भाला फेंक सकता है, कोई भी अपनी गदा फेंक सकता है, रथ से आकर आपको तीर चला सकता है, राइट। मतलब अर्जुन के पास समय नहीं था, गृहस्थ थे, राजा थे, उसके बाद भी ज्ञान ग्रहण किया। तो कोई आपको ये बोलता है कि सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, तो बोलिए गृहस्थ अर्जुन को ज्ञान दिया गया है। कोई बोलेगा टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था, अर्जुन के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, फिर भी उसने ये बात भगवत गीता पढ़ी, सुना। ये बात को बताने के लिए ये अध्याय रखा गया है, उस मूड को, उस सिचुएशन को समझा जाए। बलदेव विद्याभूषण ये कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए दूसरा अध्याय शुरू हो जाता, सीधा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम दुखी क्यों हो, ये सब छोड़ो, तुम क्या ऐसे बातें करते हो, विद्वत्तापूर्ण बातें कर रहे हो, ठीक नहीं है, मेरा ज्ञान सुनो। तो आपको भूमिका नहीं, वास्तव में हमने जो पढ़ा हो तो प्रभुपाद के द्वारा दी गई भूमिका है, राइट। लेकिन यहाँ जो ये पहला अध्याय है वो भगवत गीता की भूमिका है, और दूसरा अध्याय जो है वो इंडेक्स चार्ट है कि क्या क्या पूरे आगे पढ़ने वाले हैं, इससे गीता सार कहा जाता है अध्याय। तो ये वर्णन किया जा रहा है। तो एक मन में प्रश्न था, धृतराष्ट्र ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, किम अकुर्वत संजय, संजय क्या कर रहे हैं? भाई युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, आपने आंसर पहले दे दिया। युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए व्यक्ति लूडो थोड़ी खेल रहे होंगे, राइट। वो या छुपन छुपाई खेल रहे होंगे, रथ के पीछे छुप रहे होंगे। वो क्या करने गए? युद्ध करने, तो युद्ध कर रहे होंगे। तो प्रश्न ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण कहते हैं क्योंकि अर्जुन के सारथी जो थे वो कृष्ण थे, उनको भय था धृतराष्ट्र को, तो एक ही व्यक्ति से था, वो थे कृष्ण से। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण ने कुछ ऐसे टीचिंग दे दी हो जिससे अर्जुन लड़ जाएगा। तो क्या किया? शंख बजा, क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने शुरू से बताना प्रारंभ किया। इसलिए संदिग्ध व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि कई घरों में जैसे ईर्षालु, या कई सभा में ईर्षालु लोग रहते हैं। कितने लोग आए थे प्रोग्राम में उस टाइम पे? अच्छा, क्या क्या प्रसाद बना था? लेक्चर किसका था? अच्छा, प्रश्न क्या क्या पूछा गया, उत्तर सही से दिया उन्होंने। तो जिस पर आपको डाउट होता है उसके विषय में आप ज्यादा प्रश्न करते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया, भयभीत था। और दूसरा कारण था क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं
धर्म और कुरु को अलग निकाल दिया। तो कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र धर्म गुरु। क्षेत्र क्षेत्र धर्म गुरु का मतलब होता है हर क्षेत्र में धर्म का कार्य करो। ये इस श्लोक से उन्होंने जिस निकाला है कि भक्तों को हर क्षेत्र में धर्म का कार्य करना चाहिए। तो हर क्षेत्र क्या हो जाएगा? धर्म क्षेत्र। और धर्म की खेती हुई थी। धर्म की क्षेत्र किसने किया था? राजा कुरु ने। तो राजा कुरु ने जब आगे कथा अभी बताना चाहे तो बता सकते हैं भक्त। तो बताते हैं धर्म का खेती हुआ था इस स्थान पर। धर्म की खेती करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा धर्म खेती करो। और कैसे करो? अपने हाथ से हल जोतो, हल से खेत को जोतो। जब उन्होंने जोता तो उनके हाथ कट गए, दोनों हाथ कट गए। तो पैर से घसीटने लगे, दोनों पैर काट दिए, तो मुंह से रगड़ रहे थे। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि इस स्थान में धर्म की सदा विजय करो। तो इसलिए ये स्टोरी तो पता है धृतराष्ट्र को, बोले इसमें धर्म की विजय होने वाली है। और हर व्यक्ति को, हम सबको भी शिक्षा है, हम सबको भी पता है कि धर्म सही होता है, अधर्म गलत होता है। नहीं, जब आप फ्रिज से चोरी करके कुछ खाते हैं, घर में चीनी चोरी के बचपन में खाया था आपने, दूध का पाउडर भी चोरी करके खाया था आपने, तो आप सबको याद है कि वो फीलिंग थी कि गलत काम है, अधर्म है। ऐसे धृतराष्ट्र को पता है कि हम लोग अधर्म काम तो कर ही रहे। और कहाँ पर लड़ाई हो रही है? धर्म की जहाँ जीत होती है। और इकट्ठा मैं किस तरफ से? धृतराष्ट्र को पता है अधर्म के क्षेत्र से। तो पक्का हार रहे होंगे। बताओ फिर क्या हुआ? लेकिन मकुर होते संजय। और ईर्ष्या भी दिखाया जाता है। मामका पांडवश्य। माम का मतलब मेरे, पांडवश्य का मतलब पांडु पुत्र। सीधा सीधा बताया जाता है। ऐसे नहीं बोला कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कौरव ने क्या किया, तो पांडव तो कौरव ही है वास्तव में, ऐसे नहीं कुछ। तो इसलिए यहाँ पर एक माइंडसेट दिखता है धृतराष्ट्र का, किस प्रकार का व्यक्ति था। और इतने सारे प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसके अंदर चेतना क्या है ये बताया गया। और अंतिम में जो लास्ट पैराग्राफ में बहुत अच्छा वर्णन किया गया, रूपा जी उसको मेंशन करते हैं। इस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को खाड़ दे जाता है। इस कथा के आरंभ से आशा की जाती कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो और खेत में दुर्योधन जैसे खरपतवार हो, अवांछित पौधे हों, अनवांटेड वीड्स हों, तो उनको समूल नष्ट कर दिया जाता है। और अच्छा पौधा, जो अच्छे लोग हैं, पांडव जैसे लोग फलीभूत होते हैं। इसलिए ये स्थान जो है वो अच्छे खेती करने वाले हमारे कृष्ण हैं। उनको पता है ये जो खराब चीज क्या, अच्छी चीज क्या है। एक जगह इकट्ठा कर दिया। कहाँ? ऐसे कहीं इकट्ठा नहीं किया, दिल्ली बॉम्बे में कहीं। कहाँ किया? धर्म क्षेत्र। और इकट्ठा करके क्या कराया? धर्म क्षेत्र में इकट्ठा होंगे तो धर्म के लोग बच जाएंगे, धर्म के लोग समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए मैक्सिमम 99% जो थे धर्म के लोग बचे, अधर्म वाले सारे मारे। तो इसीलिए इस श्लोक को इस प्रकार वर्णन किया गया प्रभुपाद जी के द्वारा। और एक पॉइंट और भी है, बता रहे कि भगवान ने ये शिक्षा तब दी जब भगवान स्वयं उपस्थित थे। यानी आप देखिए कि इसको सुनने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन? संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन। तीनों का अलग अलग इफेक्ट आने वाला है। तो चेतना अर्जुन को जैसे सुनने वाली होनी चाहिए। अर्जुन को जैसे हम लोग अगर रीडर बनेंगे, अर्जुन की जैसे हमारी बुद्धि होगी, तो हम लोग इस भगवद गीता को समझ पाएंगे। अगर हम लोग इसको रीडिंग के दौरान हम लोग में से कई लोग क्या क्या चेतना रख सकते हैं वो बताता हूँ। चेतना हमें रखनी है वैसे अर्जुन की, तो क्या क्या चेतनाएं होती है। एक चेतना होती है कि चलो उसमें बढ़िया नोट्स मिलेगा, हम लेक्चर की तैयारी करेंगे, दैट इज नॉट गुड। दूसरा होता है कि हमको तो सारा वैसे पता है, देखते हैं इसमें क्या क्या और मिलता है मसाला, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और थर्ड जो चेतना है वो चेतना होनी चाहिए कि मैं इस भगवद गीता को पढ़कर अपने जीवन में कुछ शिक्षाओं को अपनाऊंगा और भक्ति में और उन्नति करूंगा और इन शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो, अगर आप ही फॉलो करने लगते हैं शिक्षाओं को, तो प्रचार तो अपने आप होगा। आप बिना बोले प्रचार करोगे,
सबसे बड़ा प्रचार आचार होता है। इसलिए इस मूड से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। दिस इज नॉट अ कोर्स, कोई कोर्स नहीं है कि आप इसको पूरा करो। ये एक ना साधना भक्ति है। भगवत गीता को भक्तों के बीच में बैठकर पढ़ना साधना भक्ति है। ये अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय। तो हम लोग ये कर रहे हैं, इस मूड से इसको पढ़िएगा, इसको परफॉर्म करने के मन पड़िएगा कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है, हमारा टीम जीत जाना चाहिए, ऐसे फीलिंग नहीं आना चाहिए। इसका फीलिंग क्या आना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको और अच्छे से समझें। क्योंकि अगर फीलिंग आने से क्या होगा, जो ग्रुप प्रेजेंटेशन देगा ना वही कॉन्शियस होगा। बाकी लोग अपने ग्रुप के लोग अपना नोट्स तैयारी करते रहते हैं कि और इसके बाद तो हमारा ग्रुप आने वाला है, उसको पढ़ लो, इसको सुनना छोड़ दो, अभी जो चल रहा है उसको छोड़ दो। तो क्या होगा कि ना आप एक जो आपको श्लोक मिला है या 2-4 श्लोक जो मिले आपके ग्रुप को, वो छोड़कर बाकी सब जीरो। हमको सोचना है एवरी ग्रुप इज माइन और मैं कोई ग्रुप का नहीं हूं। हमको प्रेजेंटेशन देना है, ग्रुप इसलिए बनाया कि कुछ तो कैटेगरी, कुछ तो सिस्टम रखना पड़ेगा। इस भावना से उसको प्रेजेंटेशन दें। ओके, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को थोड़ा सा और बता सकते हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया कि एवरी फील्ड इज एक्चुअली धर्म और अधर्म का फील्ड है। वहां पर धर्म का काम जहां जहां भी करोगे, एवरी प्लेस इज धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है ना। एवरी प्लेस इज बैटल। वहां भी युद्ध हो ही रहा है, आपके मन में, आपकी चेतना में युद्ध हो रहा है ना। हमेशा युद्ध चलता रहता है, आपके मन में ही कौरव और पांडव, आपके जीवन में ही कौरव पांडव। लेकिन इसमें एप्लीकेशन यही है कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। अगर हम अंदर से ही, जैसे मान लीजिए क्या हुआ प्रश्न पूछा गया, इसका मतलब अपने आप से प्रश्न पूछने हम लोग एक्चुअली किसकी जीत हुई, किसकी हार जीत हुई। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना चाहिए कि हम हमेशा धर्म के पक्ष में रहें, कभी गलत ना हो। और कृष्ण के समान खरपतवार हटाने की हमारी जिम्मेदारी। यू आर नॉट कृष्ण, यू आर लाइक अर्जुन। सोचना चाहिए मैं अर्जुन हूँ, कृष्ण नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर धर्म अधर्म होता है तो हम कृष्ण बनने की सोचने लगते हैं, है ना। इस सबको उखाड़ के फेंक दूंगा, ऐसे ये नहीं। हमारी जिम्मेदारी, हमारी भाई जिम्मेदारी एज ए साधक, एज ए अर्जुन। अथॉरिटी जो है वो कृष्ण है। अथॉरिटी डिसीजन लेंगे कि किस अनवांटेड वेट्स को हटाना, किसको नहीं हटाना। और दूसरी बातें हैं, धृतराष्ट्र उसके समान नहीं बनना है। आप जिस चीज के अधिकारी हैं, जिसका अधिकार है, वही ग्रहण करें। और वो चीजों को ग्रहण न कर उसको पकड़ के मत रखें जिसका अधिकार नहीं। इससे आपका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, राज्य, पुत्र सब समाप्त हो जाता है। आपका लॉस ही लॉस है, जो आपका नहीं है उसको पकड़ के रखते हो। तो सब किसका है? कृष्ण का है। सब कृष्ण का है और सब कृष्ण का है, कृष्ण को छोड़ देना चाहिए। ये सब शिक्षा है, बहुत शिक्षा निकाल सकते हैं। दूसरा बात है कि पहले अपने जीवन में देखो उन्होंने क्या किया, इसको क्या लेना देना आपको, है ना। जैसे एक बार एक वायरस आया था, इबोला वायरस, जानते हैं इबोला। उसमें बहुत बढ़िया मैसेज आया था, ये बोला, वो बोला, क्या बोला, किसने बोला, ये मत देखो, ये बोलो। सबसे बड़ा वायरस है कि किसने क्या बोला, ये बहुत बड़ा वायरस है। अरे आपने क्या बोला, आपने जीवन अपने क्या किया, उसको देखो, शुड फोकस ऑन। ठीक है, ओके। बेनू माता जी प्रश्न हो गया? प्रभु जी, नो, आई हैव वन क्वेश्चन। प्रभु जी, आवाज कम आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ऐसा मैंने सुना है कि जब भगवान ने भगवत गीता बोली थी तो समय रुक गया था, तो क्या ये सही बात है? मान लीजिए रुक भी गया तो मतलब इससे क्या चेंजेस आने वाले, मतलब मैंने सुना नहीं था। अच्छा। ऐसा बोला जाता है कि समय रुक सा गया था, पर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए वहां पर शिष्टाचार था, क्योंकि वहां पर ना भीष्म पितामह जैसे महारथी थे। तो जब तक दोनों तरफ से हमले के लिए बढ़ते नहीं तो कोई हमला नहीं करता था। कोई बोलता 45 मिनट का, कोई बोलता 1 घंटे का लेक्चर हुआ, जो भी हुआ। मतलब इससे साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय रुक सा गया।
और हम लोग पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे लिए समय रुकेगा नहीं, समय तो चलता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी भगवत गीता पढ़ लें, समझ लें अपना। अच्छा ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे जैसे अभी आपने बताया पांडव जो थे अच्छे लोग थे, पर कई लोगों का मतलब ये भी है कि उनको भी गलत ट्रैक पे जाना पड़ेगा, जैसे भीष्म पितामह को मारने के लिए और द्रोणाचार्य को मारने के लिए भी और कर्ण को मारने के लिए भी, मतलब गलत ट्रैक पे उनको जाना पड़ा है, मतलब किस तरह नहीं, समझेंगे इसको? गलत ट्रैक है नहीं। जो कृष्ण ने बोला वो बात फॉलो करना गलत ट्रैक है ही नहीं। गलत ट्रैक वो है जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है, वो गलत ट्रैक है, चाहे वो अच्छा कितना भी लगे। युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला, है ना, अश्वत्थामा मरो मरो ना कमजोरो। तो युधिष्ठिर महाराज को स्वप्न में नरक का दर्शन हुआ, तो वो तो गलत ट्रैक, वो तो सत्य पालन कर थे, सत्यवादी थे। गलत ट्रैक वही है जो अपनी मर्जी से करते हो, सही ट्रैक वही है जो कृष्ण बोलते हैं वो करते हैं, गुरु बोलते हैं, बाकी सब गलत ट्रैक। सरल भाषा है। ओके, प्रश्नों की बौछार वैष्णव माता जी बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण बुद्धि। तो जी मैं पूछ रही थी, जैसे लास्ट वाले पैराग्राफ में जो लिखा है कि एज इन द पैडी फील्ड द अननेसेसरी प्लांट आर टेकन आउट, मतलब जो खटवरवार है जिसे उखाड़ के फेंक देते हैं भगवान, और धर्म जब एस्टैब्लिश होता है तो दूसरे महाराज जैसे व्यक्ति को एस्टैब्लिश करते हैं और खटवरवार लाइक दुर्योधनों को फेंक देते हैं। तो क्या उसी तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाते हुए जैसे हम कभी कुछ गलत काम करते हैं, छोटा सा भी छोटा गलत काम करने के लिए हमें क्या डरना चाहिए? क्या भगवान हमें वैसे उखाड़ के फेंक देंगे, मतलब समाओ और अदर भक्ति से अलग कर देंगे, या कुछ हमसे किसी चीज से, भक्ति की किसी प्रोसेस से, किसी अच्छाई से हमें दूर कर देंगे? नहीं, मतलब कैसे भगवान हमारे जो हम लोग के शरीर एक मान लीजिए अगर खेत है तो इसमें से खराब चीजें निकाल देंगे, अनर्थों को निकाल दें, अनर्थ खरपतवार वो निकाल। जैसे बताते हैं बलराम जी जो है, बलराम जी के हाथ में एक हल रहता है, देखा है, हल जो है सारी समस्याओं का हल है, और उससे भी कोई नहीं मानता तो गदा से हल निकाल लेते हैं। तो बलराम जी का सहारा लेते हैं भगवान इससे लीलाओं में। बलराम जी क्या करते हैं, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि का जो खेती है वो क्या उपजाऊ नहीं है, उसमें खेती करते हैं बलराम जी और उसको उपजाऊ बना देते हैं, इसलिए उनको गुरु तत्व कहा गया। तो गुरु जो है वो हमारे अनवांटेड वीड्स को काट देते हैं खेती करके। जो खेती जानते हैं उनको पता है खेत में उपजाऊ बनाने के लिए हल चला के छोड़ दिया जाता है, फिर पानी गिरता है, फिर उपजाऊ हो जाता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे करते हैं, और जितने भी अनवांटेड जो घास वास रहते हैं ना वो उखाड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे करने से सूख जाते हैं, बाहर निकलते। ऐसे गुरुदेव करते हैं, हमें भगवान की सेवा में लगा के हमारे अंदर जितने भी अनवांटेड वीड्स हैं वो सबको निकाल देते हैं। तो यही चीज है कि कृष्ण को ये आमंत्रित की, हे कृष्ण मेरे जीवन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संसार में जो है बहुत सारे अनर्थ उग रहे हैं दुर्योधन के समान, इच्छाओं की, भोग की, घमंड का, अहंकार का, तो इस सबको उखाड़ के फेंक दीजिए। तो क्या होगा, पांडव जैसे भक्ति जो हमारे बुद्धि में प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रभु जी मैं ये पूछा आपको नहीं था, हटाएंगे। मेरे पूछने का तात्पर्य यह है प्रभु जी, बीइंग अ साधका मतलब मेरा क्या वो तो प्रेयर्स है कि हाँ भगवान से ये ऐसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए, पर साधका होने के नाते हम छोटी छोटी गलती करते रहते हैं, भक्तों के समाज में रहते हुए भी छोटी छोटी गलती करते हैं। उस सिचुएशन पे हमें क्या सोचना चाहिए कि हम ये गलती नहीं करें, नहीं तो भगवान हमें पता नहीं क्या। गलतियां देखो, गलती होना ना, मैं हमेशा बोलता हूँ गलती होना गलत नहीं होता। गलती को उसका पश्चाताप नहीं करना, उसका प्रायश्चित नहीं करना, उसको कैजुअल लेना जो है ना वो खतरनाक। क्यों पता? क्योंकि आप उसको दोहरा दोगे। जैसे मुझसे कोई गड़बड़ हो गया तो मुझे बहुत अफसोस होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मुझे उन्नति करने के लिए मैंने मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे एक भक्त ने समय पर व्रत नहीं तोड़ा करना चाहिए, तो मुझे फोन किया कि प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप, वैसे तो नियम यही होता है कि द्वादशी को रखना चाहिए व्रत, नहीं तो ठीक से तोड़ा, तो मैंने द्वादशी का व्रत रखा।
बोले प्रभु जी लेकिन मेरे अंदर एक गिल्ट है कि मैं लापरवाह हूँ, उसका क्या करूं? वो तो व्रत करी, बोला माला करो, आज 64 माला करो। तो पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों होना चाहिए। जब पश्चाताप प्रायश्चित करते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये सिंसियर है, बेचारे से गलती हो गई। जैसे बच्चा मल त्याग करता है, छोटा रहता है, तो माँ उसको बोलती है अगर मल त्यागना, पिटाई पड़ेगी तुझे, फिर भी उससे मल त्याग देती है। क्या बोलता, मम्मा मैंने ट्राई किया मम्मा, लेकिन मुझसे हो गया। बोलते कोई बात नहीं, मैं तुझे साफ कर देती हूँ और तुम्हें नहला देती हूँ। भगवान ऐसी है। लेकिन अगर अंदर अरे ठीक है मम्मी क्या करेगी, हम कहीं भी मल त्यागेंगे, तो भगवान बोलते अच्छा, तो फिर मैं कड़ी सजा दूंगा। जो कैजुअल रहता है उसके साथ कैजुअलिटीज होती है। ओके, और क्वेश्चन है, पूछिए। हरे कृष्णा। तो जी जैसे अगर हम कुछ पॉजिटिव किसी के बारे में सुनते हैं तो उसका इंप्रेशन बनता है, अगर हम नेगेटिव सुनते हैं तो उसका इंप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे जैसे दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, उनके लिए हमारा नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। लेकिन हम देखते हैं एक्चुअल में कुछ नेगेटिव नहीं होता, सब भगवान की इच्छा से ही होता है। जैसे अगर हम हिरण्यकशिपु या रावण का कौन सा एग्जाम्पल ले, तो भगवान चाहते थे फाइट करना, एक रीजन ये भी था उनके यहाँ पे धराधाम में आने का। तो फिर ये अच्छा रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने भगवान के खातिर सारा जो अपमानित उनको, जैसे स्टार्टिंग में मैं अपना एग्जांपल दूंगी, हिरण्यकशिपु मतलब एक नेगेटिव रोल दिमाग में बना हुआ था, लेकिन जब हमने सुना कि नहीं वो तो भगवान के लिए यहाँ आए थे, भगवान को फाइट करना था, तो अच्छे विचार आने लगे। तो वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बारे में कुछ अच्छा सुनने नहीं मिलता, जैसे मैं भगवत गीता थोड़ा सा और अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सारा नेगेटिव जा रहा है। तो उस समय में क्या सोचना चाहिए, और हमारे प्रैक्टिकल भी अपने लाइफ में किसी के लिए अगर हम नेगेटिव सुनते हैं तो हमें क्या विचार रखना चाहिए उसमें? बहुत सिंपल सी चीज, आपने क्वेश्चन में अपना आंसर दिया है। हिरण्यकशिपु के विषय में आपने सुना है, धृतराष्ट्र के विषय में सुनना चाहिए। धृतराष्ट्र, गांधारी और अंतिम में सब विदुर जी सब मिलकर वानप्रस्थ लिए थे और बहुत बड़े भक्त बने वो दोनों। धृतराष्ट्र और गांधारी वानप्रस्थ लेकर जंगल में गए, बहुत कड़ी कठोर तपस्या कर अपने शरीर के पापों को भस्म कर दिया था। तो ये पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे आपने हिरण्यकशिपु के विषय में पढ़ लिया कि जय विजय थे, तो ये खोजना पड़ेगा। जैसे इसमें जितने लोग थे वो सब क्या, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भीष्म पितामह के विषय हम सुन लेते हैं, अच्छी बात है कि नहीं वो तो भगवान के थे, भगवान ने ऐसे लीला करवाया तुमसे, तो फिर आपको समझ में आ जाता है भीष्म पितामह जी। सॉरी लोग, मैं एक लेक्चर दे रहा था, बहुत पुरानी बात है 2002 में, तो मैं बार बार धृतराष्ट्र करे जा रहा था, तो मुझे ना मधुसूदन ने टोक दिया लेक्चर के बाद, बोले तो धृतराष्ट्र जी बुला की। मतलब क्यों जी थे वो तो धृतराष्ट्र जी? फिर उन्होंने बताया नहीं वानप्रस्थ में लिया था, महान भक्त बन गए थे। थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए, राजा धृतराष्ट्र बोलिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो धृतराष्ट्र शब्द हमें समझने के लिए लिखा है, पर हमारा रेस्पेक्ट तो होना चाहिए। तो ऐसे किसी डिवोटी के अंदर कोई सुनने मिलता कमी, तो अच्छा बात है, उनके सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आप उनके विषय में या किसी और भक्तों से मिलेंगे और सुनेंगे कि अच्छा उसके बारे में कोई अच्छी बातें बताइए, कोई अच्छी क्वालिटीज बताइए, जानबूझ के पूछिए पब्लिक से, अन्य डिवोटी से, तो क्या होगा, प्रजल्पा बंद हो जाएगा, गुणगान शुरू हो जाएगा, भक्तों के विषय आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सुषमा रे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने कहीं ये भी सुना था कि धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही ऐसा एक्ट कर रहा था, क्या ठीक है ये? हाँ बोल सकते हैं, भगवान की इच्छा तो सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा तो सब कुछ होता है। तो जो भी सिस्टम है, पर एक्चुअली भगवद गीता की जो शिक्षा है वो हमें लेना है। अगर हम लोग जैसा भी वो आएगा कर्म योग आएगा, कर्म योग को रूपा जी ने मैक्सिमम टाइम भक्ति योग नहीं बता दिया, उसमें परपोर्ट में मिलेगा, चैंटिंग करो, भक्ति सब बताया। लेकिन अगर आपको समझना पड़ेगा कि कर्म योग है ये अध्याय, तो उसी टाइप का भगवान बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब धृतराष्ट्र जी को यहाँ ये मानेंगे कि ये व्यक्ति गलत थे, ऐसा मान के चलेंगे, तब आपको कहानी के सब चीजें समझ में आएगी। शुरू से बोलेंगे तो बहुत अच्छे थे, भगवान की इच्छा से थी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। अश्वनी प्रभु आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी।
मुझे मेरा भी ये एक रिलेटेड क्वेश्चन और शायद आपने आंसर भी कर दिया हो। तो यही क्वेश्चन मैं दुर्योधन के लिए भी पूछना चाह रहा था कि क्या वे भी एक लीला का भाग ही थे, भगवान की जो लीला थी इस युद्ध में, क्या वो भी? सभी पार्ट है भगवान की, सभी पार्ट है एक्चुअली। हमेशा हमें पार्ट क्या है, स्टार्टिंग क्या है, इससे ज्यादा देखना चाहिए कि गति क्या हुई। तो जितने भी लोग थे उन सबकी गति जो हुई वो अच्छी हुई। जो बच गए वो भगवान के भक्त थे, जो मारे गए सब कुछ वैकुंठ गए, कोई ब्रह्म ज्योति में चला गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि लीला का पार्ट है या नहीं है, लेकिन असली बात क्या है देखना है कि वो लोग की गति क्या है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, वैसे तो हम लोग लंबा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछिए, क्लियर कीजिए। 5-6 साल में हो जाएगा कितना खत्म। चलो चैतन्य पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। डॉक्टर साहब, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि जैसे प्रमोदा माता जी बता रही थी कि जब किसी का नेगेटिव सुनते तो वो हमारा थिंकिंग है, बट हम ये चीज को सोचते हैं और कई बार रियलाइज भी करते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बट कुछ मतलब फिर रिपीट करते हैं हम, मतलब पता है सब कुछ है, क्षमा भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, देन अगेन रिपीट। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता, मतलब हम इतना कुछ करने के बावजूद, मीन्स भक्ति कर रहे हैं, भक्तों के संग रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब जैसे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन है हम फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हम इस चीज को रिपीटेडली करते हैं। तो इसको मतलब मैं थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूंगा कि कैसे इसको और ये ना कि कंडीशनिंग है। भक्तिनाथ ठाकुर जैव धर्म में ये बात बताते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग, ये प्रजल्प करना और बार बार स्तर से गिर जाना, ये जो ना बद आत्मा का लक्षण है, स्वाभाविक लक्षण है। जैसे कंडीशन सोल, जैसे छोटा बच्चा रहता है, आपने देखा वो सब चीजों मुंह में डालता रहता है, देखा ना। वो अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिस मुंह में, सब बच्चे डालते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक टेंडेंसी है बद आत्मा कि वो करेगा ही करेगा फॉल्ट फाइंडिंग। लेकिन अगर ये मान ले कि मैं कंडीशन ही हूं और कंडीशन ही रहूंगा, दैट इज बैड। भक्ति का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पता क्या, हमारा अच्छा बनने का प्रयास। ये अच्छा बनने का जो प्रयास है ना, यही भगवान को अट्रैक्ट करता है, और कोई शक्ति नहीं है आपको जो बढ़ा देगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से कभी भक्ति नहीं बढ़ा सकते। याद है, आप जो देखिए एग्जाम्पल दे रहा था, सपोज जैसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या फील हो रहा है कि आप फॉल्ट फाइंडिंग, जो कमियां उससे बचना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई आंसरिंग, राइट। मैं इसलिए आंसर करूंगा आप। लेकिन अगर आप ये टेंडेंस बात करते समय ये शो करेंगे कि जस्ट प्रभु जी को चैलेंज करना है, मुझे इसको फॉलो करूं ना करूं, तो मुझे उसका आभास होगा, तो मुझे लगेगा थोड़ा घुमा फिरा का आंसर देना। ऐसे ही ना भगवान ये देखते हैं कि कौन उन्नति करना चाहता है, तो उसको मर्सी देते हैं, वो बच जाता है। तो मैं कितना प्रयास कर रहा हूं ऐसे अनर्थों से बाहर निकलने के लिए, वो मैटर करता है। गिरना गलत नहीं है, पर गिरे ही रहना गलत। उठिए, फिर चलिए, फिर गिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर उठ जाइए। भगवान देखेंगे, जैसे माँ देखती ना बार बार बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसको मदद करती है। बच्चा गिर गया, वही रहा, तो बोले ठीक है, पड़े रहा। गिरना गलत नहीं है, गिर के उठना सही जरूरी है। थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। संजय वाचक किसका है? कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 2 है, नंदा माता जी का 2 और 3। नंदा माता जी नहीं है उनके ग्रुप में से कौन है? सुषमा माता जी, कौन कौन आपके ग्रुप से? अनम्यूट करके बताइए। गरिमा माता जी, गरिमा माता जी और मनीष प्रभु जी ने बोलना था। अच्छा, वो है गरिमा माता जी और अरुण भास्कर के प्रभु जी गुरु। गरिमा माता जी कौन सी गरिमा? वही है भास्कर। भास्कर भास्कर तो है, माता जी तो है शायद। अरुण भास्कर तो है, बोल रहे हैं। हाँ, गरिमा माता जी को सेकंड वाला बोलना था और मेरे को थर्ड वाला बोलना था। फर्स्ट कौन है?
गरिमा माता जी पहले बोलेंगी दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक वो कहाँ है? प्रभु जी अरुण भास्कर प्रभु जी का तो ऑन दिख रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों। इकट्ठा ही करते हैं, वो एक साथ ही देखते हैं। हाँ तो वो वीडियो भी ऑन दिख रहा है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। ओके, जब तक आप आगे बोलिए बाकी का। मैं बोलूं? जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थर्ड श्लोक। पसायत्तं पांडुपुत्रम् आचार्य महितं च मुमम् वयोद्यम द्रौपदपुत्र तवास्यधिमत्त। इसमें कहते हैं कि ओ माय टीचर, हे मेरे गुरु, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी, आप सतर्क रहें, जो बड़ी सेना है पांडुपुत्रों की, तो एक्सपर्टली अरेंज, बहुत ही निपुण तरीके से इसको अरेंज किया गया है। बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रौपदा, आपके जो एकदम समझदार और बुद्धिमान आपके जो छात्र हैं, जो कि द्रौपद के पुत्र हैं, उनने इसको अरेंज किया है। गरिमा माता जी हैं आप? हाँ, गरिमा माता जी आई हैं स्क्रीन पे। हरे कृष्ण, हरे बोलिए कृष्ण माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। सॉरी प्रभु जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। बोलिए। संजय सिग्नल प्रॉब्लम माता जी, आवाज बहुत स्लो आ रहा है। माता जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। माता जी आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, आप कृपया वीडियो ऑफ कर लें, उसके बाद बोलें, फिर शायद आ जाएगा ठीक से। वीडियो ऑफ कर लीजिए पहले। पूरे चल रहे हैं। हरे कृष्णा। उनका कनेक्शन लॉस हो गया प्रभु। ओके ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं बोल दूं प्रभु जी? आप प्रभु जी, बोलिए। मैं प्रेजेंट कर दूं, सेकंड वाला मैं मैं प्रेजेंट कर दूं। किसका है? हमारे ग्रुप का ही है प्रभु जी। माता जी कौन कर है? नहीं पा रही है ना, गरिमा माता जी कर नहीं पा रही हैं, तो हम लोग कर देते हैं। आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी। दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम वयुडम दुर्योधन ददा आचार्यम उपास्यम राजा वचनम अपरिवित। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि वो जन्म से तो अंधा ही था, यहाँ पे फिलोसफी आई है, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, यानी कि उसमें भी कोई उसने उन्नति नहीं करी थी, वो उससे भी वो वंचित था। वह यह भी जानना चाहता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे, यानी कि उसके पुत्र जो थे उनको भी धार्मिक बातों का कोई ज्ञान नहीं था। उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पांडव थे वो तो पवित्र आत्मा थे, और जो उसके पुत्र थे वो धर्म के मामले में अंधे थे।
फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव से विशेष में संदेह था, क्योंकि यहाँ पे युद्ध जो होने जा रहा था वो प्रभावी स्थानों पर होने जा रहा था, वो पवित्र स्थान था, इसलिए उसको संदेह था कि कहीं उसके पुत्र विजय, उसके पुत्र की हार ना हो जाए। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उससे प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने विश्वास दिलाया कि उसे पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसको ये अंदर से डर भी लग रहा था कि उसके जो पुत्र थे कहीं ऐसे पवित्र स्थान में जाकर समझौता ना कर लें, कहीं वो युद्ध करें ही ना। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। जो उसने देखा तो वो उसने जो उसका सेनापति था उसने द्रोणाचार्य को बताया कि यहाँ पर क्या वास्तविक स्थिति है, कि कैसे दुर्योधन है, कितने पांडव, किस तरह से उनकी सेना की रचना, उसने सब उसको बताया। यद्यपि दुर्योधन को माता जी आप म्यूट हो गई, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दुर्योधन बनने से श्रद्धा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की विवेचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसको भय छिपा न पाया, यानी कि वह बहुत ही डरा हुआ था। यहाँ पर ये बताया जा रहा है यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो इस श्लोक में प्रभु जी एप्लीकेशन मैं बताऊं? बताइए। प्रभु जी, एक जो पहला इन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह अंधा था और उसके पुत्र भी उसके समान अंधे थे, तो इसमें एप्लीकेशन ये हो सकती है कि हमें खुद भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु व कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी छोटी से छोटी आयु में लगाना चाहिए। और फिर तीर्थ स्थान का प्रभाव आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब पर बहुत अच्छा होता है, जैसे हमें खुद भी तीर्थ स्थानों के दर्शन करने जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए। और यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग्य करते हुए बता रहे हैं, ये फिलॉसफी है कि राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, ये वचन कहे, तो असली राजा धृतराष्ट्र के होते हुए संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया, क्योंकि दुर्योधन ही सारे डिसीजंस ले रहा था युद्ध के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन है कि हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर लगाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि हमें भी उनके दबाव में आकर गलत काम करने पड़े। और एक और भी है कि राजा, ये दुर्योधन जो है वो राजसी भाव में गया था, तो दुर्योधन के पास और आदेश देने की भावना से गया था। और हमें अपने आचार्यों और गुरु के पास जब भी हम जाएं तो हमें मतलब विनम्रता से जाना चाहिए, उनके सेवा भाव से जाना चाहिए और खुद को बहुत नीचा समझ के गुरु के पास जाना चाहिए। ओके, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या कहा। तो देखा जाए तो तीसरे श्लोक से लेकर लगभग 11वां श्लोक तक जो है वो श्लोक का जो स्पीकर जो है वो दुर्योधन है। वास्तव में दुर्योधन के शब्द हैं, हाँ। तो इसलिए जो हे आचार्य, तो हे आचार्य संजय नहीं बोलेंगे, हे आचार्य जो बोलने वाले हैं वो दुर्योधन है। हे आचार्य पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें। तो ये इससे पता चल रहा है कि यहाँ से लेकर 11 जो श्लोक है लगभग, तो थोड़ा पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो बताया जा रहा है। किसका पॉलिटिकल अप्रोच बताया जा रहा है? दुर्योधन का पॉलिटिक्स बताया जा रहा है। तो इसलिए संजय जैसे जो धर्म का पालन करने वाले हैं, दुर्योधन जैसे अधर्मी को समझाने के लिए उन्होंने राजा शब्द प्रयोग किया। तो वास्तव में दुर्योधन राजा नहीं था, तो युवराज थे, लेकिन राजा के रूप में वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि सेनापति के मुख्य व्यक्ति हैं, युवराज हैं, तो राजा के समान डिसीजन ले सकते थे। पर यहाँ राजा बोलकर थोड़ा सा धृतराष्ट्र को बूस्ट अप कर रहे हैं, उनके अहंकार को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने राजा शब्द प्रयोग किया और उनको भय था, जो भय दुर्योधन धृतराष्ट्र को था वही भय दुर्योधन को था कि युद्ध में हम लोग हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि धर्म क्षेत्र है। तो इसलिए उन्होंने इसलिए यहाँ पर संजय का जो अपना प्रेजेंटेशन आप देखिएगा वो एक्चुअली पूरे इस अध्याय में पता चलेगा। संजय के प्रेजेंटेशन में धृतराष्ट्र को
पहले अहंकार बढ़ाते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, फिर अहंकार बढ़ाते हैं, फिर नीचे गिराते हैं। ऐसे उनको डिस्टर्ब करते रहेंगे, देख रहा हूँ, मतलब अच्छे ढंग से। तो इसी चीज को बताने के लिए उन्होंने जब भयभीत हो गए दुर्योधन, तो अपने कूटनीति व्यवहार को छुपा नहीं पा रहे। जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, हम सब अपने जीवन में भी किसी न किसी चीज डरे होते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं, दूसरों पर छीटाकशी करते हैं, दूसरों पर कंप्लेन करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि फॉल्ट फाइंडिंग का एक रीजन होता है कि जब अपने पोजीशन से हम लोग भयभीत रहते हैं तो दूसरों में कमी दिखना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए आप किसी चीज के लीडर हो या किसी पोस्ट पर हो, तो वो पोस्ट खतरे में ना आ जाए, इसलिए आप क्या करते हो, पहले से उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हो जिस पोस्ट में बैठने लायक है। जैसे इंद्र करते हैं, इंद्र बार बार आकर यज्ञ करने वालों को क्यों भंग करते हैं, विश्वामित्र जी का या ऋतु महाराज का बार बार ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है ये यज्ञ पूरा कर लेंगे तो मेरे पोस्ट बढ़ जाएंगे। ये ईर्ष्या का लक्षण है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी क्या करता है, भयभीत होता है अपनी पोजीशन से, तो दूसरों के अंदर कमियां दिखाकर उसको क्या करता है, निंदा करना शुरू करता है सोसाइटी में, तो जिससे कि सब लोग समझ होते निंदुक है, उसको फिर पोस्ट मत दो, उसको कुछ मत दो, मैं ठीक हूँ। तो एक रीजन ये भी होता है, पोस्ट के कारण, पद के भय, पद से गिरने के कारण छूट ना जाए, उस भय के कारण निंदा के कार्य में लग जाता है। तो इसलिए वो अपने कूटनीति व्यवहार, उसके भय को छिपा नहीं पाया, इसलिए जाकर जो शब्द बोलेंगे उसमें भय जरूर दिखने वाला है, भय भी होते हुए दिखेंगे दुर्योधन। ठीक है, इसलिए सारा जो प्रेजेंटेशन उसका जो होगा सारा कूटनीतिक वाला होगा। और ये सारी चीज कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। ये आपका बेटा देखो कैसे कूटनीति कर रहा है, कितना भयभीत है, और एक्चुअली इसकी विजय नहीं होने वाली है, ये भी बता देंगे। ओके, थर्ड श्लोक। कृष्ण गुरु जी, एक इसमें मेरा एक ये सवाल क्वेश्चन था गुरु जी, इसमें क्या दुर्योधन को भी ये मालूम था कि अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु होगी तो वो भी भगवान के धाम जाने वाला है, उसको मतलब क्या स्वर्ग जाने वाला है? नहीं, हाँ, मतलब देखो सदगति होगी ये सबको पता है वहां पर, क्योंकि देखो युद्ध भूमि में जो लड़ता है, वो कोई युद्ध भूमि हो उसको स्वर्ग मिलेगा अगर वो योद्धा है, तो क्षत्रिय, क्योंकि उसका नियत कर्म कर रहा है, तो वो तो सबको पता रहता है। अब धर्म क्षेत्र में जीत होगी हार होगी, ये धर्म क्षेत्र निर्णय। यस मुनिश, हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण। हाँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। प्रभु जी, ये तात्पर्य में रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं कि उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। ये सेनापति वर्ड द्रोणाचार्य के लिए यूज हुआ है, तो पर भीष्म पितामह सेनाध्यक्ष थे। सेनापति ना अलग अलग टुकड़ी, कई सेनाओं की बहुत बड़ी सेना थी ना, तो बड़ी बड़ी सेनाओं के सेनापति होते हैं, और जो सेनाध्यक्ष एक व्यक्ति होता है, तो भीष्म पितामह सेनाध्यक्ष। और सेनापति भी जो होता है, सारे छोटी छोटी टुकड़ियों का जो हेड रहता है उनको भी लीड करते हैं। ओके, तो जी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। तस्यात्तं पांडुपुत्रम् आचार्य महितं च मुं विविद्धं द्रौपदा पुत्रन् तवास्तेषयाधिमत्ता। ओ माय टीचर, हे मेरे आचार्य, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी। आप देखें जो ये इतनी बड़ी सेना है पांडुओं की, पांडुपुत्रों की, इसे सो एक्सपर्टली अरेंज, कितने इसको निपुण तरीकों से इसको और बुद्धिमता के साथ इसको इंटेलिजेंटली इसको अरेंज किया गया है, और इसे अरेंज किया गया है द्रुपद के पुत्र को, द्रौपद के पुत्र को इन्हें अरेंज किया गया है। तो इस श्लोक में अगर हम देखें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ग्रेट डिप्लोमेट कहा गया है दुर्योधन को, इस तरीके से उसका वर्णन दिया गया है। और इसमें अगर हम फिलॉसफी देखें, फिलॉसफी इसमें बेसिकली 3 फिलॉसफीज आ रही हैं। पहली फिलॉसफी आ रही है गुरु का क्या आचरण है,
दूसरी फिलॉसफी आ रही है जो छात्र है यानी विद्यार्थी है उसका क्या आचरण है, और तीसरा जो फिलॉसफी आ रही है वो है कि कर्म क्या कहता है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर हम देखें, गुरु जो हैं उनको मालूम था कि जो धृष्टद्युम्न हैं जो कि द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं, उनको ये मालूम था कि वो उसका जन्म इसीलिए हुआ है ताकि वो द्रोणाचार्य से बदला ले सके, और उनको वर था कि वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बावजूद भी द्रोणाचार्य ने अपना आचरण नहीं छोड़ा, अपना पूरा कर्म किया और पूरा ज्ञान दिया उनको, बिना किसी तरीके से रोक टोक के पूरा ज्ञान दिया। तो ये पहले इसकी फिलॉसफी आती है कि जो गुरु है उसे अपना पूरा आचरण जो है एक सूर्य के समान देना चाहिए। और यहाँ पे ब्राह्मण का भी आया है, जो ब्राह्मण जो होता है वो अपने हृदय से पूरा ज्ञान देता है और उसमें कोई भी किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता है। तो ये पहली फिलॉसफी आती है। दूसरी फिलॉसफी आती है कि जो छात्र है उसका आचरण क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो छात्र जो हैं, दुर्योधन, उनने एक टॉन्ट किया है अपने गुरु को और अपने गुरु की इंटेलिजेंस को टॉन्ट किया है। तो ये फिलॉसफी बताती है कि अगर इस तरीके से आचरण हम करेंगे छात्र बन के, तो वो किसी तरीके से मदद नहीं करने वाला है और आखिरकार इससे विनाश ही होने वाला है। तो ये दो फिलॉसफीज आती हैं। और तीसरी फिलॉसफी जो आती है वो आती है कर्म की, कि जिसमें कि द्रोणाचार्य जो हैं वो अपना कर्म पूरी तरह से करते हैं और जो ब्राह्मण का जो रूप है वो पूरी तरह से करते हैं और पूरी तरह से सूर्य के समान होके अपने हृदय से ही अपना कर्म का निवारण करते हैं। अब आती है बात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा जाए तो मैं अगर अपनी तरफ से देखता हूँ, अगर मैं कहीं पे सीनियर होता हूँ तो मेरे को पूरी तरह से अपने आप को द्रोणाचार्य की जगह पे रख के और उनकी तरह से ही अपने आप को सूर्य की तरह बिना ये सोचे कि मैं ज्ञान किसको दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। मुझे अपनी तरफ से पूरी तरह से जो भी ज्ञान परंपरा के हिसाब से आ रहा है वो ही देना है। और अगर मैं जूनियर हूँ तो मुझे अपने गुरु का हर लिहाज से पूरी तरह से सम्मान देना है और जो मेरा जो ज्ञान का जो मेरा कटोरा है उसको मेरे को हमेशा खाली रखना है। तभी मैं अपने गुरु की बात को पूरी तरह से समझ पाऊंगा, आदर कर पाऊंगा और वही ज्ञान मेरे को आखिरकार लाभदायक होगा। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है ये दुर्योधन का भावना बता रहा है कि क्या द्रोणाचार्य की वो भावना के लिए भावना रखते हैं, अपनी क्या विचार रखते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि सिर्फ रेस्पेक्ट करते हैं आप, द्रोणाचार्य वास्तव में तो गुरु हैं और गुरु के अंदर कमियां देख रहा है। क्या कमियां देख रहा है कि तुम दुर्बल, लेकिन एक अच्छाई थी, द्रोणाचार्य की अच्छाई थी, दुर्बलता नहीं थी। उन्होंने धृष्टद्युम्न को जो शिक्षा दी थी द्रुपद पुत्र को, वो एक अच्छाई के कारण दी थी, एक शिक्षक की गुण था अपने अंदर, लेकिन उसको कमियां बता रहे हैं। और कमियां क्या बता रहे हैं कि तुमने इनको शिक्षा दी थी क्योंकि तुम ये पहचान नहीं पाए, अपने ही शत्रु को तुमने शिक्षा दी थी क्योंकि द्रुपद के पुत्र थे, द्रुपद तुम्हारे मित्र थे, शायद इसलिए तुमने शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर भी लड़ने वाले जो हैं तो सब भी तुम्हारे अपने प्रिय पांडव हैं, तो कहीं उनका पक्ष न लो। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है दुर्योधन की और स्पष्ट दिख रहा है। और ये सब आपको स्टोरी पता ही है कि द्रुपद जो थे उनके मित्र थे और जब एक बार उन्होंने उनसे मदद मांगने के लिए गए द्रोणाचार्य, तो उन्होंने दिया नहीं मदद, बोले कि मित्रता का बराबर वाले हैं। तो इससे क्रोधित होकर वो आए, पांडवों से मदद मांगा, शिक्षा दी उनको, बोला जाओ युद्ध करो, हराओ। द्रुपद को बंदी बना लिए, फिर बोला ठीक है मैं आधा राज्य तुम्हें देता हूँ, तब हम बराबर वाले। इस प्रकार से उनका अपमान भी किया था द्रुपद का द्रोणाचार्य ने। फिर वापस चले गए तो द्रुपद ने फिर उसके लिए यज्ञ किया। यज्ञ से दो लोग प्रकट हुए, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुए थे। तो यज्ञ सैनी भी कहते हैं, यज्ञ सेना और यज्ञ सैनी, ये दोनों का नाम। फिर उन्होंने
पता कि युद्ध करने की कला कोई सिखाने वाला द्रोणाचार्य ही है, तो द्रुपद बड़ी चालाकी से उनके पास ले गए, तो ब्राह्मण के गुण जानते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी हो जाए वो शिक्षा देंगे। तो शिक्षा उन्होंने दिया और बता रहे प्रभुपाद जी लिखते सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में झिझक नहीं हुई द्रोणाचार्य को। क्या क्वालिटी देखिए, उनको पता है ये व्यक्ति मुझे मार सकता है, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ दे दिया। तो ये अच्छा वैष्णव गुण होता है। तो कोई शत्रु रूप में द्वेषी के पास आता है शिक्षा लेने के लिए, तो द्वेष न देखकर उसके अंदर की बुरी भावना को न देखकर वो शिक्षा अच्छे से देता है। सो मेरा कार्य मुझे शिक्षा देना, ये मुझे शायद शिक्षा देने के बाद मार भी दे जान से तो कोई बात, मेरा कार्य, ये अच्छा गुण है। पर दूसरी तरफ ये गुरु के अंदर कमियां देखने वाला गुण जो है देखा जाए तो दुर्योधन के अंदर प्राप्त हो रहा है। और क्या कह रहे हैं, डरावा भी है। क्या आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। कौशल से व्यवस्थित किया के मतलब क्या है कि मैं डरा हुआ हूं, हम हार जाएंगे, देखो आप ही बचा सकते हो, ये बात बोलना चाह रहे हैं। तो विशेष रूप से प्रभुपाद लिख रहे हैं, विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। किसका? द्रोणाचार्य का। तो कहीं उन्होंने तो एक अलग से चक्रव्यूह भी सिखाया था, सारा युद्ध कला था। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर उदारता दिखाए और छोड़ दे तो हम हार जाए, इसलिए सावधान। इससे कहते हैं एक ही लाइन में उन्होंने कितनी बातें कर दी। पांडु पुत्रों की विशाल सेना, पहला चीज है ये दिखाता है कि मैं डरा हुआ हूं, और उसको करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? आपके बुद्धिमान शिष्य, मतलब ट्रेनिंग आपने दी थी ना ये विशाल सेना खड़ा करने की, वही है। और कितने कौशल से किया, बताइए हमने क्या करवा दिया, पहली सी गड़बड़ कर दिया हमने। और अभी गड़बड़ मत कर देना फिर जब ये आ जाएंगे पांडव लोग, ठीक है? ऐसे मतलब डायरेक्टली वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं राजा के रूप में, सेनापति होते हैं। ओके, असीम नरोत्तम। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सो दो प्रश्न है। पहला तो ये कि पहला वाला प्रश्न नहीं है, पहला तो ये कि भाई आजकल के संदर्भ में सारे जो मेजॉरिटी है वो ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन के ही गुण लेके आए हुए हैं। We try to find fault and we are very critical and we are sarcastic and so we are filled with all the qualities of a Duryodhan type of thing. Yes. And then second question is that in the current context, in the times that we live in, इतनी उदारता जो द्रोणाचार्य ने दिखाई थी कि I will give knowledge to someone who is eventually going to kill, तो वो इतनी उदारता आज के संदर्भ में कैसे, और is it advisable that one can be so इतना उदार हो सकता है? How is it? Actually देखिए, द्रोणाचार्य मरे कि नहीं मरे बताइए? द्रोणाचार्य well, I mean, उनकी soul, he is the soul which doesn't die, so that way he doesn't lose. यही आंसर इसका, इसलिए आज भी एप्लीकेबल है कि आप कभी नहीं मरोगे। अपने किसी शत्रु को अच्छी शिक्षा भी दोगे ना, तो आप तो नहीं मरने वाले हो, आप आत्मा हो। आप अभी शरीर में रहकर जो अच्छे कार्य करते हैं ना, वो जाते हैं आपके साथ। तो द्रोणाचार्य जो मरे तो युद्ध क्षेत्र का तो फायदा मिला ही मिला, और जो उन्होंने शिक्षाएं दी तो उनको फायदा मिला। वो जो ने अच्छी भावना से सब कुछ कार्य किया था उससे भी फायदा मिला। तो आज भी उतने एप्लीकेबल, अगर आप अच्छा करते हो तो आप तो शरीर त्यागोगे बस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर एज ए डिवोटी अगर आपको प्रीचिंग करना पड़े, किसी शत्रु को भी करना पड़े, किसी से व्यक्ति को करना पड़े, तो उसको पीछे मत हटिए। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो युद्ध सिखाया था, पर ये नहीं बोला था युद्ध में मुझे मारना ना। सिमिलरली आपको प्रीचिंग करना है तो कभी मृत्यु वाली बात तो आएगी नहीं। वैसे भी प्रीचिंग करना है, भक्ति के जो चीजें जानते हैं, एक्सपर्ट जानते हैं, वो सिखाएंगे। भौतिक संसार की बातें नहीं कर रहे हैं। भौतिक संसार में सब एप्लीकेबल नहीं है। भौतिक संसार जो है वो भयंकर कूटनीति से भरा हुआ है।
वहां तक रहने का प्लान नहीं करना। हमको विद इन डिवोटीज इसको एप्लीकेशन को लाना है कि डिवोटीज कोई आते हैं और मान लीजिए कभी आपसे अनबन हुई हो या अच्छा संबंध नहीं हो, और अगर आपसे कुछ लेने आते हैं भक्ति के लिए, उन्नति के लिए, तो बिल्कुल खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। तो हमें दुर्योधन अनुगा नहीं बनना है, हमें प्रभुपाद अनुगा बनना है। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या किया देखा, प्रभुपाद जी गोपियों ने कितना परेशान किया, ये प्रभुपाद जी ने हमको सबको क्षमा किया और सबको कैसा किया, प्रीचिंग करके भक्त बना दिया। ये सबसे अच्छा तरीका है डील करने। किसी को भी हराना है ना तो अपनी अच्छाइयों से हराइए, बुराइयों से नहीं, वो असली जीत है। Wonderful, thank you very much, wonderful. ओके, इसके बाद किनका है? हमारे ग्रुप का है सुमन गुलाटी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अत्र श्रुवा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चे द्रुपदश्चे महारथा धृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरुजित के भोजम कुंती भोजम शैब्यश्चे नरपुंगवा युद्धा मनुष्ये विक्रांत उत्तम होजाश्चे वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदे याश्चे सर्व एवं महारथा। इन श्लोकों के माध्यम से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों का व्यू रचना के बारे में बता रहे हैं, जो उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बनाई है। वह बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में भीम तथा अर्जुन जैसे महारथी हैं। वे भीम का नाम पहले इसलिए लेते हैं कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह दुर्योधन की जंघा को तोड़ेगा। दूसरा नाम वह अर्जुन का लेता है, क्योंकि दूसरा महारथी अर्जुन है जिसे जीत पाना कठिन है। वे अपने गुरु को बता रहे हैं कि इन दोनों के समान अनेक महारथी जैसे युयुधान, सात्विक जो कृष्ण के सारथी तथा मित्र हैं, विराट जो कि उत्तरा के पिता थे तथा उनके राज्य में रहकर पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, तथा महारानी द्रौपदी के पिता द्रुपद जो गुरु द्रोणाचार्य के मित्र तथा गुरु भाई थे। महारथी वे वीर होते थे जो 10,000 सैनिकों के साथ एक साथ युद्ध कर सकते थे तथा जो सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र भी चलाना जानते थे। अगले श्लोकों में वह अन्य शूरवीरों के नाम भी लेता है, जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैब्य आदि। कुछ अन्य जैसे कि युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो कि श्री कृष्ण के भांजे तथा शिष्य थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। इस युद्ध में आगे चलकर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा अत्यंत अल्प आयु में वो वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु तथा उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित जो आगे जाकर संपूर्ण विश्व के शासक बने। सुखदेव गोस्वामी महाराज से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनकर भगवत धाम को प्राप्त हुए तथा द्रौपदी का पुत्र। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्व ब्रवीमिं भवनाभिषमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोम अदितिस्तथैव च। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरी सेना का संचलन कर रहे हैं विशेष रूप से निपुण हैं। दुर्योधन कूटनीतिपूर्ण तरीके से सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य का ही नाम लेता है, फिर भीष्म पितामह का, कर्ण जो कुंती के विवाह से पहले का पुत्र है, अश्वत्थामा विकर्ण दुर्योधन का भाई जिसने द्रौपदी का अपमान किए जाने का विरोध किया था, भूरिश्रवा जो कि सोमदत्त का पुत्र था। माना जाता है कि दुर्योधन अति चतुर राजनीतिज्ञ था। वे अपने लाभ के लिए वह किसी भी योद्धा को उसके पद के अनुसार आगे पीछे करने में नहीं हिचकता था। इसमें एप्लीकेशन है कि मनुष्य को दुर्योधन की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने गुरुजनों तथा
सीनियर्स के साथ राजनीतिपूर्ण व्यवहार करता था। मैं ऐसा आचरण नहीं करूंगी जो लोक तथा देश से प्रेरित हो। ऐसा आचरण मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। ऐसे में वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। एक माता जी को और भी था प्रेजेंटेशन, और भी श्लोक है? नहीं, बस यही था, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसमें जितने आचार्य बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं, कोई बता सकता है युयुधान? आपके गुरु से बता सकते? ये सात्विकी थे, जो श्री कृष्ण के सखा मित्र भी थे, और यही थे जो 7 लोग बचे थे, उसमें से ये भी थे, 5 पांडव थे और श्री कृष्ण थे। और ये बहुत बड़े योद्धा भी थे, और बताते हैं कि इस महाभारत को छोड़कर कभी हारे नहीं थे, ऐसे माना जाता है कि कभी भी हारे नहीं थे। और कभी कभी ये सात्विकी जो थे कभी कभी कृष्ण के सारथी भी बनते हैं, तो इसलिए वो कृष्ण के युद्ध साथ में रहने पर वो कभी कृष्ण की रक्षा करने में एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, तो बहुत बड़े योद्धा थे जो कृष्ण का सारथी बने, कितने बड़े योद्धा हो गए। ओके, तो इसमें और भी चेकितान के विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी। चेकितान के लिए वो वृष्णिवंशी यादव थे, और ऐसे ही दृष्टकेतु भी हैं जो शिशुपाल के पुत्र थे, और काशीराज काशी नरेश थे, और पुरजीत जो थे वो पांडवों के मामा थे। चेकितान का युद्ध किससे हुआ था, आपको पता है? नहीं प्रभु जी। दूसरी पार्टी से, मतलब किससे हुआ था? कृपाचार्य से युद्ध हुआ था। बताते हैं कृपाचार्य, ये चेकितान के पास ऐसे ही वो थे, बाण थे जो पंख वाले बाण थे। पंख वाले बाण का क्या फायदा होता था, वो ऐसे उड़ के जाता था, मतलब अगर सामने से कोई बात आई तो उड़ साइड हट जाएगा, ऐसे उड़ता है उसी व्यक्ति को मारेगा। जैसे आजकल जो मिसाइल्स होते हैं टारगेट बेस्ड रहते हैं, टारगेट में डाले तो कहीं कहीं से घूमता और चले जाएगा, ऐसे था। और उसको सोचिए कृपाचार्य ने उसको बाणों को काट दिया, क्या एक्सपर्ट, सोचिए उड़ते बाणों को, पंख वाले बाणों को पंख काट दिए। और चेकितान और दोनों एक साथ ही बेहोश भी हो गए थे, मूर्छित हो गए थे उस युद्ध के दौरान। पर कृपाचार्य तो जानते हैं, उनको अमरत्व भी हैं, तो बाद में बच गए थे। एनीवे, तो ये सब लोगों के नाम दिए हैं, तो कोई वैल्यू होगा भगवद गीता में। आप लोग के होमवर्क रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, यहाँ पर आप देखिए चौथे श्लोक में युधान, विराट, द्रुपद, भीम अर्जुन को मैं छोड़ रहा हूँ, उनके बारे में आगे वर्णन होने वाला है। ये 3, दृष्टकेतु 4, चेकितान 5, काशीराज 6, 7, कुंतीघोष, शब्य, फिर उसके बाद जितने भी हैं युधामन्यु, उत्तम औजा, ये सब लोगों के नाम दिए गए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा स्टडी करके जाइए, ये कौन थे, इनकी थोड़ी हिस्ट्रीज, किसके पुत्र थे, कहाँ लड़े थे, यहाँ पर नाम क्यों बोला गया है, इतने हजारों करोड़ों लोगों में भी इनका नाम क्यों बोला गया, और दुर्योधन बोल रहे हैं तो पक्का ये पावरफुल लोग होंगे। तो इनकी क्या क्या ऐसी पावरफुल चीज, अभी युद्ध नहीं हुआ, युद्ध के पहले ही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये पहले कोई कारनामा किए हैं बड़ा, वो क्या था, और युद्ध में किसके साथ लड़े, तो इनके साथ क्या हुआ, तो किसके साथ लड़ते थे ज्यादा, थोड़ा मजा आएगा विषय में जानकारी प्राप्त करने, राइट। नहीं तो ऐसे लगेगा कि चेकितान वो भगवद गीता में दिया वही वाला, दृष्टकेतु हाँ वही भगवद गीता में चेकितान के पहले आता होगा, ऐसे जवाब दोगे फिर पब्लिक को। आपसे कोई पूछे कि चेकितान कौन थे, चेकितान तो दुर्योधन की तरफ थे, क्लियर। और बताओ क्या पूछना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग और जानकारी इसके बारे में प्राप्त करो नेक्स्ट क्लास में। पहले हम आज मैं सोचता था थोड़ा पहले ही ब्रेक लगा दिया जाए, कई लोग क्वेश्चन होते हैं और 9 बजे से आगे चले जाता है क्लास, 7 मिनट बाकी है, मेरे तरफ से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी कृपाचार्य भी चिरंजीवी है। हाँ कृपाचार्य भी चिरंजीवी के बेसिकली मतलब चीर का मतलब लंबा होता है,
आजीवी का मतलब लंबे समय तक जीते हैं, कृपाचार्य विचर। और कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे दुर्योधन मतलब एसोसिएशन के ऊपर है ये कि जैसे दुर्योधन ने भी इतनी अच्छी मतलब डिवोटीज का संग किया, इसमें चाहे भीष्म पितामह हैं या कृपाचार्य जी हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ा और बाकी लोगों के ऊपर पॉजिटिव क्यों पड़ा? मतलब थोड़ा सा संग गलत लोग का ज्यादा समय बिता रहा है ना, उनके धृतराष्ट्र के साथ समय बिताएंगे और उनके जो मामाश्री थे शकुनी, उनके साथ ज्यादा समय लूडो खेलेंगे, तो ज्यादा समय आप किसके साथ बिताते हैं? डिवोटीज तो मंदिर में बहुत सारे अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे भी डिवोटीज होते हैं जिनके साथ हमारा इंटरेस्ट ज्यादा बैठता है, हम ज्यादा बैठते हैं, हमारे टाइप के वो शब्दों को ज्यादा बोलता मान लीजिए, हमारे विचार को रखता है, हम ये तो बड़ा ये ठीक नहीं हो रहा, तो बोले हाँ वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसे साथ के ज्यादा हम बैठते हैं, हमारी चेतना भी ऐसे हो जाती है। तो दुर्योधन की चेतना जो थी वो इन सब की चेतना के समान मेल खाती थी, तो इसलिए इनके साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से अच्छे भक्तों को संग नहीं लिया। और देखो क्या बोलते हैं एडवांस डिवोटीज का संग का मतलब क्या होता है? उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। भीष्म पितामह ने कितने इंस्ट्रक्शन दिए, कहाँ फॉलो किए? तो क्या होता है, इसका एक नई शिक्षा है कि जब आप गलत संगति में रहते हो तो अच्छे डिवोटीज की शिक्षाएं भी होती ना समझ में नहीं आती, सब चिंतक नहीं रहते। मैं बताता हूँ, हमारे बेस में डिवोटी रहते थे, मैंने उनको ये कहा कि आप बेस में रहना है तो आप ना क्या करो, 2 साल की ना जॉब करो, उसके बाद ब्रह्मचारी बनना चाहते पर जल्दी करना चाहते, पर हमने उसको ट्रेनिंग क्यों देते हैं? चीजें समझा रहा हूँ कैसे एग्जाम्पल से, कि वो लड़का जो है जब बाहर नौकरी करेगा तो बॉस की डांट खाएगा, ग्लैमर लाइफ है उसकी, भौतिक संसार में जो फ्यूटिलिटी ना वो उसको समझ में आ जाएगा। अब उससे क्या होगा, जब ज्वाइन करेगा तो कोई सीनियर डांटने को क्या लगेगा, भाई ये तो देवता समान है, बॉस तो बड़ा बुरी तरह डांटता है। फिर वो जिम्मेदारी को समझेगा, जो कभी भी सो जाए कभी भी खा ले, वो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस जाने वाले को सिस्टम बन जाता है, टाइम से खाना टाइम से सोना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, इतने सारे काम को भी एक दिन में कैसे कंप्लीट करना है, टारगेट देंगे कैसे पूरा करना है, सीख जाएगा। ये मेरा पर्पस था। पर वो यहाँ से छोड़कर वृंदावन ज्वाइन कर गया, वृंदावन ब्रह्मचारी बन गया, और वहां पर जाकर जब वहां पर मैंने कंप्लेन किया कि ब्रह्मचारी हमारे से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया है, और वो उसको पता नहीं किसने मिसगाइड कर दिया, तो उन्होंने अथॉरिटी पर लिखा कि मेरे साथ जबरदस्ती करी जा रही थी कि कर्मी जॉब करो, और वो जॉब करके पैसा मांगा जाता, समझ रहे? तो ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो किसी गलत संगति में था, क्योंकि अचानक से कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता, तो गलत संगति में समय बिताने का कारण उसके साथ हो गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, उसका वृंदावन में चेतना नहीं चलेगी। ऐसे ही भक्तों के समाज में अगर हम लोग गलत समय ज्यादा समय लोग भक्तों के साथ बिताते हैं, ऐसे गलत व्यक्ति के साथ, तो ना अच्छे से इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते, वो व्यक्ति बुरा लगने लगता है। ऐसा होता है जैसे गुरु महाराज को बोलेंगे, गुरु महाराज आपको बोलेंगे ये मत करो, गुरु महाराज मुझे समझ नहीं पाया, एक्चुअली आप गुरु महाराज को समझ नहीं पाए। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग अपने से वरिष्ठ वैष्णव की बातें, अपने गुरु की बातें, अपने काउंसलर की बातें समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती पता है? क्योंकि हमारी बुद्धि दुर्योधन जैसी होती है, और संग भी हमारा दुर्योधन जैसा संग कर रहे हैं। शकुनी जैसा दोस्त हो और बुद्धि दुर्योधन जैसी हो, तो भीष्म पितामह जैसा ज्ञान मिलने पर भी समझ नहीं आया, विदुर जैसा भी गाइडेंस देने वाला अगर चाचा भी हो ना, समझ नहीं आता। तो इसमें दोष विदुर जी का नहीं है, भीष्म पितामह जी का नहीं है, इसमें दोष संगति का है और खुद की बुद्धि का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, क्वेश्चन था जैसे कि अभी जैसे बेटा साथ में था, वो पूछ रहा था कि 11 लोग हैं जो चिरंजीव हैं, तो मम्मा आपको पता है 11 लोग कौन है चिरंजीव? जैसे अभी आपने बताया कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, तो ये प्रभु जी मुझे एक्चुअली प्रॉपर पता नहीं नाम 11। जो कोरोना में मरेंगे नहीं सब चिरंजीवी हैं। ठीक, ऐसा है बहुत सारे,
ऐसे 7 मैंने सुना, 11 तो नहीं सुना मैंने, 7 सुना चिरंजीवी, पर 11 भी हो सकते हो। जैसे हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, हनुमान जी को भी मतलब चिरंजीवी माना जाता है। हनुमान जी तो वैसे भक्त हैं, तो शाश्वत हैं। और ये भी है जो परशुराम जी तो भगवान ही है। जैसे चिरंजीवी का मतलब होता है ना, मिनिमम 7 कल्प तब तक जीवित रहते हैं। एक कल्प में क्या होता है, सृष्टि का प्रलय होता है। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि, एक 12 घंटा, तो 12 घंटा पूरा होने पर 7 बजे करीब करीब प्रलय हो जाता है। तो प्रलय हो जाता है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो उस समय ऊपर के 3 लोग बचते हैं, सत्यलोक, जनलोक और तपोलोक, 3 बचते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि स्वर्ग लोक भी नष्ट हो जाता है, तो इंद्र का भी जीवन नष्ट हो जाता है काल में। तो इस समय ये चिरंजीवी लोग ये रहते हैं, ऐसे 7 कल्प तक जीवित रहते हैं, इसलिए इसको चिरंजीवी कहा गया। मुझे तो एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसमें वो भी है, मार्कंड ऋषि भी है, आपने सुना होगा, जो भगवान का दर्शन किया था पत्र में। ऐसे मार्कंड ऋषि हैं, और मुझे एग्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। लेक्चर में सुना था धर्मराज जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, धर्मराज जी यमराज जी के लिए भी बोल रहे थे एक दिन, मैंने लेक्चर में सुना था। हो सकता है ये सब चीजें, देखिए नाम जानना है तो बहुत इजीली आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। चिरंजीवियों के नाम लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो समय हो चुका है, 9 बज गया है। कोई प्रश्न है लास्ट में प्रश्न ले लेंगे, अदरवाइज ये विराम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन भूमिका से है। भूमिका? हाँ जी, पूछिए। आपने श्लोक याद करने के लिए दिए थे ना, तो मैं पढ़ रहा था, तो एक क्वेश्चन आया उसमें से। हाँ, श्लोक भी तो पूछना। एक श्लोक था ये, गीता जनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसको एक साइड में रख देते हैं। पर भी दूसरा भी हमें ये भी समझाया जाता है कि अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी मतलब हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो हमारा चालान होगा ही होगा। इस तरह से भी समझाया जाता है जी। तो प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं, अगर हमने कोई गलती किया है तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई गंभीरता पूर्वक भगवत गीता को पढ़ता है तो उसके पूर्व दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे जैसे आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी काफिला जा रहा है, उसके पीछे अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो कोई चालान नहीं होता है, सिग्नल का कोई दोष नहीं लगता है ना। तो बात जी बोलते हैं जो प्राइम मिनिस्टर चलते हैं उनके साथ हजारों गाड़ियां चलती है और कोई सिग्नल, कोई नियम नहीं होता, कोई चालान नहीं होता उसका। तो जब भगवान के साथ चलते हो तो भगवान उसी के नीचे बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे डायरेक्ट आपके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा मैं। लेकिन भगवान वो चाहते हैं कि रूल भी फॉलो हो, तो भगवान क्या करते हैं, उसको छोटा रूप देते हैं। इसलिए लिखा है कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं लिखा है कि कर्म का रिएक्शन नहीं आता है, रिएक्शन आता है पर प्रभाव नहीं। जैसे आप मान लीजिए किसी का अपने किसी पिछले जन्म में थप्पड़ मारा हो तो आपको हो सकता है कि थप्पड़ पड़ेगी, पर आपकी भक्ति में कोई असर नहीं आएगा उसका, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, इसका अनुभव नहीं। आपका मान लीजिए आपने किसी का एक्सीडेंट करके किसी के हाथ उड़ा दिया होगा तो आपका हाथ नहीं उड़ेगा, हाथ में खरोच आएगा, आपको उतना भय फील होगा, पर रिएक्शन नहीं, उसका प्रभाव नहीं आएगा। रिएक्शन आता है पर उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं होता, बाकी डावाडोल नहीं होती। ये बताया गया। थैंक यू हरे कृष्ण। जी चिरंजीवी मैंने निकाला है, इसमें अश्वत्थामा, बलि, व्यास देव, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, मार्कंडेय ऋषि। कितने 7 हैं? 7 में उन्होंने लास्ट में बोला है कि मार्कंडेय ऋषि का भी नाम लिया जाता है, जबकि 7 की गिनती में तो नहीं है पर उनका भी नाम लिया जाता है। ठीक है, सिंपल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा वो एक डिवोटी के साथ, तो जनरली हमारे साथ जब भी ऐसा होता है, चाहे वो विद इन डिवोटीज हो या फैमिली में भी हो, कभी कहीं पे भी हो, तो हम लोग जनरली रादर उसको क्लियर करने की बजाय ना बहुत गैप मेंटेन करने की कोशिश कर लेते हैं
या बात नहीं करेंगे, या डर होता है कि बात करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम ना हो जाए, इट्स बेटर टू स्टे फार अवे। तो ऐसे में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए? और मुझे लगता है कि ना, अगर एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एग्रेसिव प्लेटफॉर्म पर चला गया रिलेशनशिप, तो टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब क्रोधित व्यक्ति है, एग्रेसिव है ना, उस समय रिलेशनशिप अच्छा करने जाएंगे तो उसके बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। थोड़ा फ्लो को थोड़ा रुकना चाहिए, टाइम देना चाहिए, सेटिएट होना चाहिए। जब आप देखते हैं कि गुस्सा क्रोध कमजोर हो जाता है, तो हमको देखना, सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। फिर हम सोचते हैं, अरे हमारी तो गलती है, चलो छोड़ो, एडजस्ट कर लो। ऐसा तो ज्यादातर हस्बैंड वाइफ में होता है। तो इसलिए टाइम देना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्रेसिव नहीं है, तो अपने व्यू पॉइंट्स को समझने के पहले उनके व्यू पॉइंट्स को समझना चाहिए। जैसे उस ड्यूटी के बारे में बताता हूँ। मैंने क्या समझा, मैंने देखा वो बहुत इमेच्योर है। फिर मैंने सोचा इमेच्योर क्यों है। वो लगभग 25 साल का है, लेकिन 25 साल में थोड़ा मेच्योर तो होना चाहिए। फिर मुझे इमेच्योर किया, मैंने पता किया तो पता चला वो 21 दिन का था कि मदर का देहांत हो गया था। तो उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने इसको माफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, उसको कोई इतना शायद गाइड नहीं किया। फादर ने दूसरी मैरिज की, तो जो स्टेप मदर है उन्होंने केयर नहीं किया, उनको यहाँ पर बेचारे से भटकते रहे। तो बोला बेचारा वो जो डिसीजन लिया है वो इग्नोरेंस के कारण लिया। तो मैंने उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीजों को समझना शुरू किया, तो मुझे लगा उनके जो कमी जो है वो मेरे को लेके नहीं है, वो कमी उसके खुद की जो थी, उस वजह से उसने अपना डिसीजन ऐसा लिया। तो मैं क्षमा कर दिया। फिर बोला जर्नलिस्ट को फोन करके पूछता हूँ, एवरीथिंग गुड, कुछ हेल्प की जरूरत हो नाम बताना। तो वो भी ठीक है, एडजस्ट कर रहा है। अब वो फिर उसने लंबा चौड़ा मैसेज मुझे भेजा कि प्रभु जी, आप मेरे को पेरेंट्स के समान रखे, मेरी मदर नहीं थी, आपने मदर फादर के समान मुझे पाला, बेस पे कई साल मुझे रखे, मैं आपको समझ नहीं पाया। मेरे मन में बहुत इच्छा थी, मैं ऐसा डिसीजन ले लिया। मैं महाराज से मिला हूँ, महाराज ने कहा कि 2 साल के बाद दिल्ली आ जाना सकता है। तो देखिए वो एडजस्ट कैसे हुआ, जब मैंने अपनी तरफ से उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत इजी होता है समझना, फिर डिसीजन लेना, फिर अपनी चीजों को समझाना, अपनी चीजों को उनको बताना, ये आसान हो जाता है जब हम सामने वाले व्यक्ति को समझ जाते हैं। रिलेशनशिप का सबसे गोल्डन रूल क्या मालूम, सामने वाले को समझना। जितना ज्यादा सामने वाले को समझेंगे ना, उतना अच्छा डील करना है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी।